ब्लैक कॉफ़ी लेने से जो ख़ास तौर पे जिनका वज़न ज़्यादा है और बार-बार क्रेविंग होती है, ब्लैक कॉफ़ी यानी कि काली कॉफ़ी पीने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो भूख लगने की जो क्रेविंग होती है, वो बेसिकली कम हो जाती है। तो आपको भूख भी कम लगती है, जिसम में मेटाबॉलिज़्म भी ज़्यादा है। ब्लैक कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है, वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आइडियली कैसे इसका रोल है, क्या इसके फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो देखें, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एक तो इसलिए अच्छी है कि इसके अंदर आप मिल्क ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मिल्क नहीं है तो डेफ़िनेटली इसके अंदर अब ये फ़ैट फ्री ड्रिंक हो गई, ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक हो गई है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन बदलते मौसम के साथ, बदलते खाने, बदलते अंदाज़, बदलती रूटीन से एडजस्ट करने में की कोशिश कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, या हमारे वो सुनने वाले जो इस वक्त उन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सर्दी का आगाज़ हो चुका है, तो यकीनन बदलते मौसम के साथ अपनी शुगर को एडजस्ट कर रहे हैं, कर रहे होंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर आप लोगों की इस मुश्किल में, इस वक्त में आपके साथ खड़ा है। तो जी हाँ, आज भी हम कुछ इसी किस्म का टॉपिक लेकर आए हैं। विंटर सीरीज़ डायबिटीज़ टेलीकेयर की एक मशहूर सीरीज़ है, और विंटर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक हमारा कुछ इसी से मिलता-जुलता है कि जो ब्लैक कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी विंटर की एक बहुत अहम सौगात है और लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे आप अपने आप को गर्म भी रखते हैं। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का क्या जो है वो बेनिफिट है? क्या ये शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा है? क्या ब्लैक कॉफ़ी से कोई वज़न की कमी का भी कोई ताल्लुक़ है? क्या कोई ऐसा वेट लॉस प्लान है जिसमें हम ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करवाएँ और वज़न को कम करवाएँ? तो देखते हैं इस वीडियो में कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इवन इसके डिसएडवांटेजेस पे भी नज़र रहेगी, यानी कि फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों एंगल से इसको देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जाते-जाते ज़रूर बताइएगा कि मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कौन-कौन से लोग हैं जो रोज़ाना ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल लाज़मी करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आइडियली कैसे इसका रोल है, क्या इसके फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो देखें, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एक तो इसलिए अच्छी है कि इसके अंदर आप मिल्क ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मिल्क नहीं है तो डेफ़िनेटली इसके अंदर अब ये फ़ैट फ्री ड्रिंक हो गई, ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक हो गई है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। तो ज़ाहिर है आप डायबिटिक हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं अगर बगैर शुगर की, तो इसका मतलब है कि आप एक ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक पी रहे हैं। लेकिन अगेन इन सब के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। अगर शुगर के हवाले से हम फ़ायदे की बात करते हैं तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के जो काम करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। अगर हम वज़न की कमी की बात करें तो ये ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपकी टेम्परेरीली आपकी बॉडी से में मेटाबॉलिज़्म, यानी कि जो आपकी बॉडी का जो इंजन चल रहा है, आपके जिस्म में जो एक कीमियाई निज़ाम चल रहा है, वो बहुत उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है। जब रफ़्तार तेज़ होती है तो कैलोरी बर्न हो जाती है, और कैलोरी बर्न होती है तो आपका वज़न कम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये आपके स्टेमिना को बूस्ट करती है। इसी वजह से ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग, बल्कि रिकमेंडेड भी है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक अ 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी बिफोर वर्कआउट, तो वो आपके मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है और वो आपके स्टेमिना को, एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करता है। दूसरा, ब्लैक कॉफ़ी लेने से जो ख़ास तौर पे जिनका वज़न ज़्यादा है और बार-बार क्रेविंग होती है, ब्लैक कॉफ़ी यानी कि काली कॉफ़ी पीने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो भूख लगने की जो क्रेविंग होती है वो बेसिकली कम हो जाती है। तो आपको भूख भी कम लगती है, जिसम में मेटाबॉलिज़्म भी ज़्यादा है, कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं, फ़ैट बर्न हो जाता है, चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और इस तरीके से आपका वज़न कम हो जाता है। कब लेना चाहिए? जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आप वर्कआउट यानी कि किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से पहले ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसे खाली पेट सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रात को जल्दी सोने के आदी हैं तो रात के वक्त कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि चाय कॉफ़ी रात को पीते हैं तो नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को जगा देता है। तो वो जब वो काम बहुत तेज़ी से करेगा तो यू विल बी वेरी अलर्ट, मेंटली इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद होता है और कैफ़ीन जो है वो आपकी
मेंटल अलर्टनेस को बढ़ा देता है, यानी कि दिमागी तौर पे आप बहुत चाको चौबंद महसूस करते हैं। तो लेकिन अगेन वही वाली बात है कि मॉडरेशन इज़ द की, यानी कि अतदाल पसंदी रखनी है। इसके अंदर मौजूद कैफ़ीन की वजह से आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा ओवर जो एक्जिजरस वाली एक्टिविटी होती है वो हो जाती है, तो जिससे इंसान को अवॉइड करना चाहिए। और कैफ़ीन के अपने नुकसानात हैं जो हमने इस पे वीडियो डिटेल में बनाई है कैफ़ीन पे। इस वजह से ज़्यादा नहीं पीना, आप 1 से 2 कप दिन में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि क्या ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 1 कप डेली आपको हम हर मील के साथ अलाउ करते हैं, तो अगर आप मिल्क वाली कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वैराइटीज़ आती हैं जिस पे हम इंशाअल्लाह ताला विंटर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी हमारी ब्लैक कॉफ़ी के हवाले से बात। तो अगर आप काली कॉफ़ी यानी कि ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि आपने एतदाल पसंदी से इस्तेमाल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।